श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भक्ति के बारे में चर्चा हो रही थी। भाग 189 188 हो गया था, 189 में हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य का जीवन बिना भगवान के भक्ति का वैसे ही है कि भक्तिहीन नर सोहई कैसे, लवन बिना जिमि व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना मनुष्य वैसे ही है जैसे खाना बन जाए और उसमें नमक न हो। तो भक्तिहीन नहीं होना चाहिए, मनुष्य के जीवन में भक्ति होना चाहिए। नवधा भक्ति के बारे में एक श्लोक आता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यात्म निवेदनम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मनुष्य को भक्ति तो करना ही पड़ता है। मनुष्य का जीवन बहुत ही आनंददायक है और इसको और आनंदमय बनाने के लिए हरि नामेव 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 मम जीवनम कलो नास्तेव 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 ग्रंथता। बिना भगवान के नाम के भजन के मनुष्य का जीवन अधूरा हो जाता है। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, अपने समय निकाल करके हमें किसी न किसी समय में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। भगवान के भक्ति करने के लिए सत्संग करना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान। मनुष्य के अंदर अगर दैवी गुण आ जाते हैं तो मनुष्य देवता बन जाता है, और मनुष्य के अंदर अगर आसुरी गुण बन जाते हैं तो मनुष्य राक्षस बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि गीत्वा चमम नामानि विचरे नमम सन्निधो इत्रिव्यमेव ते सत्यम कृतो अहम तस्य अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरे नाम का भजन करने का अगर आपको आदत पड़ जाए तो मनुष्य का जीवन हमेशा हमेशा के लिए सफल हो जाता है। तृणादपि शुचिनेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कर्तन्यः सदा हरि। तिनके से भी नीचा होकर के, वृक्ष से सहशील होकर के, दूसरों का मान करते हुए स्वयं मानहित होकर के सदा हरि नाम का संकीर्तन करें। भगवान का कीर्तन करने के लिए आप बड़ा होकर के भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते। आपको हमेशा अपने को छोटा समझ करके ही भगवान का भजन करना होगा। कैसे? तिनके से भी नीचा होकर, वृक्ष से भी सहनशील होकर के, दूसरों का मान करते हुए और स्वयं को मान रहित होकर सदा हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। पर मतलब यह है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। वृक्ष से भी, वृक्ष क्या करता है? गर्मी में सहन करता है, बरसात सहन करता है और तब फल देता है तो हम उसको खाते हैं। वृक्ष को ठंडा भी लगता होगा, गर्मी भी लगता होगा, वो अपना खाना खुद बनाता है। वृक्ष को कितना कष्ट करना पड़ता, उसी तरह से मनुष्य को
भगवान के भक्त को बहुत कुछ सहने के बाद ही इस संसार में भक्ति पा करके दूसरे को सुख दे सकता है। एक बार एक संत थे, गंगा स्नान करने गए और गंगा स्नान करते समय राम राम कहते जाते थे तो किसी की नींद खुल गई, तो दुष्ट विचार का था, उसने उनके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया। बेचारे संत दोबारा जाके नहा के आए, दोबारा नहा के आए तो फिर दोबारा भी उसने जल फेंक दिया। और सवेरे 4 बजे 5 बजे का समय था, वो ठंडे का दिन था, तो 3 बार 4 बार उसने जल फेंका गंदा, और 4-5 बार उनको नहा के आना पड़ा गंगा से स्नान करके। फिर वो असंत पुरुष वाला बुद्धि वाला जो है लड़का आके बोला कि आप किस तरह के आदमी हैं, 4 बार मैंने गंदा जल फेंका फिर भी आप नहा के आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम अगर अपना गंदा विचार नहीं छोड़ सकते तो मैं अपना अच्छा विचार कैसे छोड़ सकता। तो संत सहाही दुख परहित लागी, परहित हेतु असंत है भाई। असंत जो है हमेशा, असंत हमेशा संत को परेशान करता है। भगवान शंकर जी ने राम जी की भक्ति की, भगवान हनुमान जी ने भगवान राम की भक्ति की, भरत जी ने राम की भक्ति की। भक्त बन करके अपने बस कर राखूं रामों। अगर किसी कारण से हमारे अंदर बुरी भावनाओं का उदय हो जाए तो हम मनुष्य जीवन से पशु जीवन में जा सकते हैं। नर जीवन नर तन पाई और विषय मन देहि, पलटे सुधार से विष भर लेहि। अगर मनुष्य का शरीर पा करके अगर आप संत के गुणों का अपने अंदर में प्रादुर्भाव नहीं करते हैं, अपने अंदर संत के गुणों का विकास नहीं कर पाते, असंत तो आप जब चाहे तो बन सकते हैं। असंत कैसे बनेंगे कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन से कर वहाँ वही सेवा, जाकर जसया चरण भवानी, ते जानहु निस चर सम प्राणी। जो मनुष्य अपने माता पिता को नहीं मानता है और अपने से बड़ों के से अपना सेवा करवाता है, वो समझो कि निश्चर है। दैवी गुण जब आपके अंदर में आएंगे तो भगवान आपको प्रिय लगने लगेंगे, और राक्षसी गुण आपके अंदर में आएंगे तो भगवान आपको बुरे लगने लगेंगे। रावण को इतना ज्ञान होने के बाद में भी अगर उनके अंदर में, रावण पंडित होने के बाद भी उनमें राक्षसी गुण आ गए तो उन्होंने भगवान से लड़ाई लड़ करके, उनको पता था कि गलत हो रहा है। हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है वो जानता है कि सगुण खीर अवगुण जल ताता, मेलय रचय पर पंच विधाता। तो मनुष्य का जीवन सार्थक कैसे हो, मनुष्य का जीवन आनंदमय कैसे हो, उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। देखते हैं कि कुर्वन्ति शांतिम विबुधा प्रहिष्टा, क्षेमं प्रकृति पिता पितामह, स्वास्ति प्रियंची मुनिंद्र मुख्या, गोविंद भक्त्या बहता नराणाम। गोविंद की भक्ति, भगवान की भक्ति जिस मनुष्य के अंदर में आ जाती है उसको किसी भी चीज का डर नहीं रहता। भगवान का पहला भक्ति का लक्षण है, दैवी गुण है कि भगवान आपको अभय कर देते हैं, आपको भय नहीं रहेगा। भगवान की भक्ति करते ही आप अभयता को प्राप्त करें। प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति की, उनको भगवान ने अभय कर दिया कि कोई हाथी से के पैर के नीचे रखे तो भी नहीं मरेंगे, होलिका में जलाओ तभी नहीं मरेंगे, पहाड़ से फेंका जाए तभी नहीं मरेंगे। मनुष्य जो भगवान की भक्ति करता है उसे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और गीता में कहते हैं भगवान कि
मम भक्तम न प्रणश्यति। मैं अपने भक्त को कभी एक क्षण के लिए नहीं भूलता हूँ, और वो भी मेरे को एक क्षण के लिए नहीं भूलता है। क्यों क्यों नहीं भूलता है? क्योंकि उसको सदा भरोसा, सदा असरण शरण शांति के धाम, तुम्हें भरोसा मेरे राम। और दुष्ट को रहता है कि वो गलत काम ही करेगा, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। भक्ति के बाधक 3 तत्व हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ए परिहरि रघुवीर ही भज ही जय संत। संत और भक्त दिव्य गुणों के गुलदस्तों से जीवन गमक जाता है। मनुष्य जो है देवत्व को प्राप्त कब करता है? जबकि उनके अंदर में दिव्य गुणों का प्रवाह होने लगता है। और वही मनुष्य अपने आसुरी गुणों के कारण से देवत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से राक्षसत्व की ओर अग्रसित हो जाता है। कोई भगवान पैदा नहीं होता, कोई राक्षस पैदा नहीं होता है। सब लोग अपने कर्मों के द्वारा बुरे और अच्छे बन जाते हैं। नहीं कोई सुख दुख के दाता, निज फल कर्म भोग सुनता। अगर हम कोई बुरे कर्म करके सोच लें कि मुझको इस कर्म का फल नहीं मिलेगा और भगवान को इसका पता नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं है, ना होगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, अकर्म प्रधान वेश करि राखा। तो आप अपने कर्मों को भगवान से मिलकर के, निर्देशक से मिलकर के ये कहें कि हे निर्देशक, हे मेरे प्रभु, आप मेरे पर वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। जब तक हमारे अंदर भक्ति की धारा का प्रवाह नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर शिया राम मैं सब जग जानी का भाव नहीं आएगा, दुश्मन को हमारा कोई दुश्मन ही ना हो, हम सबसे नीचे बन करके काम करें, हमारे अंदर में कोई मद न हो, घमंड न हो, किसी बात का, भगवान का ही दिया हुआ, तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, कभी भी हम चाह करके भी आपको भज लें, ये संभव नहीं है। हम चाह के भी आपका भजन कर लें, आपका गुणगान कर लें, ये संभव नहीं है। ये तो आप ही हैं जो हमको भजन करने के योग्य, भजन सुनाने के योग्य बनाया है। और हमारे भजन, हमारी बातों को जो मैं बोलता हूँ, ये आपके द्वारा बोला हुआ बात, संतों के द्वारा सुनी हुई गाथा को ही दूसरे के पास प्रस्तुत करता हूँ। ये मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं किसी से कुछ अच्छी बात कर सकूं। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में मल भरा पड़ा हुआ है, 14 विकार भरे पड़े हुए हैं। हमको उस अंधेरे से, हे शारदे मां, हे शारदे मैं, बुद्धि विद्या का तू अवतार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। माँ सरस्वती रामचरितमानस में बैठ करके लोगों के मति को मेरते फिरते हुए इस रामायण की रचना कर दी। सगुण खीर अवगुण जल ताता, मिलाई रचई पर पंच विधाता। कई दिनों से मानस की कथा में कुछ अवकाश लेना पड़ रहा है, हर एक चीज़ों का कुछ कारण है। और 190 एपिसोड में, 190 भाग में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए
आपके आशीर्वाद की शुभकामना की प्रतीक्षा रहेगी। आपका ही प्रेम है जिसके कारण से राम कथा कहने की शक्ति मिलती है। और आप सुनते हैं, आपके एक भी आदमी को इस ज्ञान से कुछ फायदा होता है तो मेरे को मरहम जैसा लगता है और मैं बहुत खुश होता हूँ। सनातन धर्म सब जगह प्रसारित हो। वैसे तो रामायण की कथा और धार्मिक चीज़ें बहुत ही यूट्यूब के द्वारा, टीवी के द्वारा सुनने को कहने को मिलती है, किंतु ग्रह भी सज जल पौन पट पाई कुजोग सुजोग हूँ ही कुवस्तु सुवस्तु सुबह लगे ही सुरक्षण लो। कौन सी दवाई किसको काम करती है, कौन सी वाणी किसके द्वारा किसको अच्छी लग जाती है, ये पता नहीं चलता है। दुनिया में तो लोग बहुत हैं, किंतु जिसको जिसका भाव आनंद लगने लगता है उसी भाव को वो भाने लगता है। तो आज के लिए हमें क्षमा कीजिए, फिर मिलेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ओम शांति।